आई वॉज इन हरी बट स्टिल आई थॉट कि मेरे को इस बारे में बात करनी चाहिए। देखो, कल वुमेंस डे है बट स्टिल आई फील कि जस्ट सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे इज नॉट इनफ टू अप्रिशिएट अ वुमेन। एंड आप भी अपना बताना कि आपको क्या लगता है। मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करती हूँ, यू कुड कमेंट डाउन कि आपको किसी टॉपिक पे बात करनी हो तो। इनफैक्ट मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। आई एम ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट, तो बताइएगा। बट आज मेरा टॉपिक है कि क्या बस वुमेंस डे सेलिब्रेट करना इज ओके, रादर देन कि हम जो हमारे जो आसपास हो रहा है उसको हम कब तक अंधों की तरह देखते रहेंगे या कब तक ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि सब सही है, हम एक बढ़ती हुई डेमोक्रेसी है, सब अच्छा हो रहा है। बट मुझे ऐसा बहुत बार लगता है कि जब कहा जाता है कि इक्वल पे की बात है तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें इक्वल पे दिया गया है। आई हैव कम अक्रॉस रिपोर्ट्स जिसमें सेम काम के लिए जो मेन और वुमेन करते हैं उसमें इतनी डिस्पैरिटी है आज भी हमारी कंट्री में कि 39.8 रुपीज़ मिलते हैं वुमेन को सेम काम के लिए, जिस काम के लिए एक आदमी को 100 रुपये मिलता है। एंड दिस वीडियो इज नथिंग अगेंस्ट मैन। आई वुड लाइक एवरी मैन टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन देयर इज नथिंग अगेंस्ट देम, इट इज मोर अबाउट कि आपको पता है कि सोशली हाउ डिफिकल्ट इट गेट्स फॉर वुमेन, क्योंकि आप जब सेम काम करते हो और आपको पे कम मिलता है तो दैट इज नॉट इक्वालिटी। एंड बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं ना, नहीं यार इक्वालिटी है तो इतना है तो भारी काम करके दिखाओ, इतना है तो मतलब जाओ रास्तों पे वो मतलब होते नहीं भारी बुलडोजर वाले काम करके दिखाओ। डू यू रियली थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट दैट? आपको ऐसा लगता है सारे जितने भी लोग हैं वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं? नन ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी। द इक्वालिटी विच वी आर आस्किंग फॉर इज द रिस्पेक्ट विच वी डिजर्व। जब हम सेम काम कर रहे हैं बट सेम रिस्पेक्ट नहीं होती। बड़े बड़े ऑफिसर्स में विमेन को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। यूपीएससी इतना बड़ा पेपर होता है। बीइंग एन आईपीएस जब एक विमेन कमांड करती है स्टिल इट इज अ स्टिग्मा कि एक लड़का कमांड कर रहा है तो इट्स अ बिग थिंग, बट इफ अ वुमेन इज कमांडिंग शी इज कंसिडर्ड इंफीरियर देन दैट मैन इन द सेम पोजिशन। ओके, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है देन जो हमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। ये तो एक इक्वल पे की बात होगी। अनदर एस्पेक्ट हमें बोला जाता है कि नहीं नहीं एज क्या 18 से ऊपर ही अब तो शादियां होती हैं। ऐसा थोड़ी होता है 18 से नीचे किसी भी वुमेन की शादी नहीं होती है, ये तो अब बस कहने की बात होगी। नहीं, ये कहने की बात नहीं होगी। नियरली हर एक 5 में से एक लड़की 18 साल से पहले उसकी शादी हो जा रही है इंडिया में, विच इज सैड। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे मैरिजेस का क्या मतलब है और एज 18 क्यों है। आप कॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज़ को बेटर क्यों नहीं कर पा रहे? इक्वालिटी एजेस में क्यों नहीं है? अगर आपको इतना लगता ही है तो आपको इक्वालिटी एजेस में रखनी चाहिए ना। ये कौन सी बात है कि इक्वालिटी एजेस में नहीं है बट इट इज़ मोर इन दैट कि नहीं नहीं 21 लड़कों के लिए 18 लड़कियों के लिए। लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़कियों को फोर्स किया जाता है जल्दी मैच्योर होने के लिए? ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है ना। क्योंकि एक फैमिली चलाने के लिए इट रिक्वायर्स मोर देन एन एज। एक इमोशनल मेच्योरिटी और मेंटल मेच्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। बहुत सारी महिलाओं को, ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास जिनको राइट्स पता नहीं है इनफैक्ट अपने, ठीक है, उन्हें फोर्स किया जाता है, उन्हें समाज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दबा दिया जाता है। कि 2026 चल रहा है एंड अभी भी ये सब हो रहा है। अनदर एस्पेक्ट, जब इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो ऐसा बोला जाता है ना कि नहीं फीमेल फीटिसाइड तो अब खत्म हो गए हैं, अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऑब्वियसली, अब बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन। 1994 से हम फीमेल फीटिसाइड्स खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल अभी भी रिपोर्ट है कि आप कह लो 4,60,000 जो विमेन है वो मिसिंग हो जाती हैं पूरे साल में। मतलब जो 4,60,000, ऐसा क्यों है? आप खुद सोच के देखिए। क्योंकि अभी भी ऐसा माना जाता है कि लड़की होना एक बोझ है। आप एक अच्छे परिवार से आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दुनिया में ये सब नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज आपकी फैमिली प्रिविलेज है, आपकी फैमिली इनइक्वालिटी नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि जो इंडिया में और जगहों पे हो रहा है उसको आप इग्नोर कर दें। आप एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर आसपास कुछ गलत होगा, कोई देख के कोई आवाज़ उठाएगा तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं बोलने से भी क्या हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा सदी कभी हटता ही नहीं अगर बोलने से कुछ नहीं होता है तो। उसके बाद जब ये बात हो ही रही है, अनदर एस्पेक्ट इज, क्या आपको ऐसा लगता है कि बोला जाता है ना कि नहीं नहीं डाउरी तो नहीं ली जाती है, ये तो बस कहने की बात है। नहीं, अब डाउरी का नाम चेंज हो गया, गिफ्ट्स। आपको मतलब बताया जाएगा कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो इनकी इतनी खातिरदारी इज द वर्ड। अगर किसी का बाप उतना नहीं कर सकता है, उसको अगर आप ऑब्लाइज करें शादी के नाम पे और आप उसको डाउरी का नाम ना दें और आप उसको गिफ्ट्स बोल के लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाउरी नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी डाउरी ही, विच इज़ रॉन्ग। एंड इतना प्रेवलेंट है कि लोग, लड़की घर वालों ने भी नॉर्मलाइज कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जो लड़कियां मना करती हैं उनके घर वाले उनको कहते हैं नहीं नहीं ये तो प्रथा है, चलती आ रही है, इसमें क्या बड़ी बात है। वो इसलिए चलती आ रही है क्योंकि आप में से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। क्या ये सही है कि आप किसी के बेटे को खरीद रहे हैं?
एवरी मैन आउट देयर जिनकी फैमिली ये बोलती है कि नहीं नहीं दहेज तो लेना ही होता है, क्या बात कर रहे हो, सरकारी नौकरी में हो, इतना कमाते हो, नहीं गिफ्ट तो ऑब्वियसली सोना तो इतना चढ़ना ही चाहिए। आप सीरियसली अगर इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो आप भी उस इलीगल डाउरी का ही हिस्सा हैं। और बहुत इजीली कहा जाता है कि नहीं एलिमनी लड़कियां तो ले लेती हैं। क्या आपको ये पता है कि इट इज़ फॉर द स्पाउस विच एक्चुअली इज सफरिंग फ्रॉम जिसके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास उतना ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है कि विमेन ही हमारे यहाँ पे वो जेंडर है जिसको एलिमनी लेने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप सब ने मिल के महिलाओं को उतना नीचा किया है कि वो अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना बना पाए। और रही बात लिटरेसी की, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये बात है ना, पढ़ने की बात है। क्या आपको पता है अभी भी सिर्फ 74% जो लिटरेसी रेट है वुमेन का, 87% है मेन का। क्यों? क्योंकि जब भी स्कूल से हटाने की बारी आएगी और जब भी फाइनेंशियली किसी परिवार में दिक्कत होगी तो हमेशा एक गर्ल चाइल्ड को स्कूल से ड्रॉप आउट कराया जाएगा, मेल चाइल्ड को नहीं। क्योंकि माइंडसेट क्या है, यही तो आगे हमारा वो घर लेके जाएगा। और प्रॉपर्टी के हिस्सों में बहुत बात होती है कि अब तो इक्वालिटी आ गई है, अब तो देने लग गए हैं, ऐसे थोड़ी होता है, इक्वली बढ़ता है। नहीं, आज भी बहनों को ये बोला जाता है सीधा सीधा अपने भाई के नाम कर दो ना। उन बहनों को नीचा दिखाया जाता है, सीधा सीधा अपना वो लिख के दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तो तुम्हें दहेज दिया था ना, तो तुम्हें दहेज देने के लिए उसने बोला था कि तुमने तो दहेज दे लिया, तुम ऑलरेडी पैसे लेके तो जा चुकी हो, ये अपने भाई के नाम कर दो, इसमें क्या हो गया। जस्ट बिकॉज दो गलत चीज़ें आप करें इसका तो ये थोड़ी कि दोनों सही हो जाएंगी। आज भी उन बहनों को गलत फील होता है अपने परिवार में प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने में जहां और भाई लोग हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि तुम एज अ बहन कितनी गलत हो कि तुम प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आ रही हो। क्यों? क्योंकि एक मेल चाइल्ड बेरोजगार हो लेकिन उसको पैसे मिलने चाहिए। आपकी बेटी बेरोजगार है, आपको दिक्कत नहीं, आपको ये लगता है कि नहीं इसको तो हमें दूसरे घर भेजना है, ये बेरोजगार होगी तो क्या हो गया, कोई अच्छे घर का ढूंढ देंगे। यही माइंडसेट है ना। बहुत कम लोग हैं अभी भी जो इतने प्रिविलेज हैं, जो नौकरी कर पा रहे हों, जो एक्चुअली अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट फील कर पाते हो कि हाँ इट्स फाइन, आई कैन लीव अ मैरिज जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। क्या आपको पता है कि कितनी डिसरिस्पेक्ट एक वुमेन को फेस करनी पड़ती है? आप रोड पे निकलते हैं, आपको रात में अनसेफ नहीं लगता, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट जेंडर। बट अगर किसी को नहीं सेफ लग रहा है फिर लोग बोलने आ जाते हैं नहीं नहीं अनसेफ तो सबके लिए होता है। नहीं, नहीं होता। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। आपको बोलना बहुत आसान लगता है क्योंकि आपने कभी वैसा फेस नहीं किया है। और अगर आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी नहीं है टू फील दैट कि हाँ ये सब चीज़ें ऑन पेपर कॉन्स्टिट्यूशनली तो रख दी गई बट क्या इसे फॉलो किया जा रहा है, नहीं, तुरंत लोग बोलने आ जाते हैं बहुत सारी औरतें तो फ़ायदा उठाती है। जी नहीं, मैंने आपको ये फैक्ट्स बताए हैं। ये बहुत सारी औरतें फ़ायदा उठाती वाली फैक्ट्स नहीं है, बहुत सारी औरतें हैं जो सफ़र कर रही हैं। मैंने आपको रेप के तो फैक्ट्स भी बताए नहीं बिकॉज आई थॉट कि ठीक है टुमारो इज वुमेन्स डे तो आई शुड टॉक अबाउट द जो चल रहा है, उसके लिए आई वुड मेक अनदर वीडियो। बहुत ईजी होता है अपने घर पे बैठ के बोलना कि हाँ ये गलत हुआ। क्या एक्चुअली में कैंडल मार्च तक बात जाएगी तब राइट्स बदलेंगे क्या? और ऑन पेपर चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। सो देखिए हम सब एक समाज का हिस्सा हैं। डू थिंक अबाउट इट वॉट एवर आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस, रादर देन गेटिंग ट्रिगर्ड कि ओहो ये कैसे बोल दिया, लड़कों के साथ भी तो बुरा होता है, लड़कियां तो छोटे छोटे कपड़े पहन के वो कर लेती हैं, प्रमोशन ले लेती हैं, ये कर लेती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज, क्योंकि हम वो लोग हैं जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनके पास ये भी प्रिविलेज नहीं है कि वो अपने आप को एजुकेट कर पाएँ उतना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और बहुत लोग एजुकेट भी हो जाते हैं लेकिन फैमिली का इतना प्रेशर रहता है कि आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। फैमिली के अगेंस्ट खड़े होना एक टास्क है, बट हमारी फैमिली पेट्रियार्कल माइंडसेट की है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। उस चीज़ को बदलने के लिए अभी की जनरेशन को, या फिर अगर आप एक मेल हैं तो आपको भी मूव फॉरवर्ड करना चाहिए टू टेक दैट स्टेप कि हाँ आई विल ब्रेक दैट पेट्रियार्कल साइकिल। आप किसी जेंडर को नीचा दिखा के अगर सुपीरियर फील कर रहे हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर देन आवर्स। ठीक है, सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मे भी किसी ऐसे कोई वीडियो मिले जिसको शायद ये चीज़ें समझने की जरूरत थी। एंड आई थिंक अवेयरनेस वाली वीडियो तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी डू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वुड लाइक समथिंग एल्स टू बी डिस्कस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू टुमारो।